अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस वीडियो में हम दो अहम खबरों से आप लोगों को आगाह करेंगे। पहली खबर इलेक्शन के ताल्लुक से है, दूसरी खबर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के ताल्लुक से है। दोस्तों, आपको बताएं कि इंतखाबी हिकमत अमली साज और जन स्वराज पार्टी के बानी प्रशांत किशोर ने आज बिहार के बीजेपी के मजबूत गढ़ बांकीपुर असम्बली हलके में शानदार कामयाबी हासिल करते हुए बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार को तकरीबन 20,000 वोटों के फर्क से शिकस्त दी है। ये नशिस्त पहले बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन के पास थी, जो 2006 से मुसलसल यहां कामयाब होते रहे। ताहम कौमी सदर मुंतखब होने के बाद उन्होंने असम्बली रुकनीत से इस्तीफा देकर राज्यसभा की रुकनीत इख्तियार की, जिसके बाइस ये नशिस्त खाली हुई। इस खाली नशिस्त पर 30 जुलाई 2026 को ज़िमनी इंतखाब हुआ था, जिसके नताइज में प्रशांत किशोर ने तारीखी कामयाबी दर्ज कराई है। आज सोशल मीडिया पर यही चल रहा है। आज 3 सूबों के 3 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आए हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जीत हासिल हुई है, गुजरात में बीजेपी ने जीत हासिल की और बिहार में जन स्वराज पार्टी ने कामयाबी हासिल की है। आप इस ताल्लुक से दोस्तों क्या कहेंगे, कमेंट में जरूर लिख कर बताएं। दोस्तों, दूसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर मारूफ आलिम दीन और बोर्ड की मजलिस आमिला के रुकन हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब का एक फिक्र अंगेज कौल शाये किया गया है। ये मुख्तसर जुमला दरअसल पूरी उम्मत के लिए एक आईना है। आइए इस पैगाम की रोशनी में भारत के मुसलमानों की मौजूदा सूरत हाल और हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारियों का जायजा लेते हैं। दोस्तों, अंदरूनी कमजोरी उम्मत की सबसे बड़ी आजमाइश। मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब का ये जुमला कि जब तक कोई कौम खुद अंदर से कमज़ोर नहीं होती, कोई बड़े से बड़ा ताकतवर दुश्मन उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, सिर्फ एक नसीहत नहीं बल्कि तारीख़, कुरान और मौजूदा हालात का निचोड़ है। ये बात हमें अपने गिरेबान में झांकने की दावत देती है कि आज भारत के मुसलमानों को अगर मुख्तलिफ मैदानों में मुश्किलात का सामना है तो हमें सिर्फ दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय अपने अंदर भी देखना होगा कि हमारी कमज़ोरियां क्या है। तालीम में पसमानदगी किसी भी कौम की तरक्की की बुनियाद तालीम होती है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद आज भी जदीद तालीम, आला तालीम, तहकीक, साइंस, टेक्नोलॉजी और पेशावराना महारतों में मतलूबा मकाम हासिल नहीं कर सकी। जब कौम तालीम में पीछे रह जाए तो वो माशी, समाजी और सियासी मैदान में भी पीछे रह जाती है। माशी कमज़ोरी, बहुत से मुसलमान सिर्फ रोज़गार की फ़िक्र में ज़िंदगी गुजार देते हैं, जबकि कारोबार, सरमायाकारी और जदीद मईशत में हमारी नुमाइंदगी महदूद है। माशी कमज़ोरी इंसान की आवाज़ को भी कमज़ोर कर देती है। सियासी बेहिसी। दोस्तों, आपको बताएं कि जमहूरियत में वोट एक ताकत है, लेकिन अगर कौम तकसीम हो जाए, सियासी शऊर कमज़ोर हो या सिर्फ जज्बात की बुनियाद पर फैसले करे तो इसका नुकसान खुद उसी कौम को उठाना पड़ता है। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन इज्तिमाई मफाद पर इत्तिफाक भी ज़रूरी है। इत्तिहाद की बहुत बड़ी कमी है। आज हमारा सबसे बड़ा मसला ये भी है कि हम मसलक, जमात, ज़बान, इलाके और शख्सियत की बुनियाद पर बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ इत्तिहाद कमज़ोर होता है वहाँ मुखालिफ क़ुव्वतों को कामयाबी आसान हो जाती है। अखलाक और किरदार। इस्लाम ने हमेशा अच्छे अखलाक, दियानत और अमानत, सच्चाई और अदल की तालीम दी है। अगर एक मुसलमान अपने किरदार से इस्लाम का नुमाइंदा बन जाए तो वो खामोश दावत का ज़रिया बन जाता है, लेकिन अगर हमारा किरदार ही कमज़ोर हो जाए तो हम दूसरों को कैसे मुतासिर करेंगे। दोस्तों, अब सवाल यह है कि जिम्मेदारी आखिरकार किस पर आयद होती है। इस सवाल का एक ही जवाब नहीं बल्कि जिम्मेदारी सब पर है। उलमा पर कि वो उम्मत में इत्तिहाद, इल्म, हिकमत और इस्लाह का जज्बा पैदा करे। वालिदैन पर कि अपने बच्चों को दीनी और असली दोनों तालीम दे। नौजवानों पर कि वो मेहनत, तालीम, हुनर और किरदार को अपनी पहचान बनाए। साहिब हैसियत अफराद पर कि वो तालीम, स्कॉलरशिप, रिफाही इदारों में सरमाया लगाए। समाजी और मजहबी तंजीमों पर कि वो बाहमी इख्तिलाफात कम करके कौमी मसाइल पर मुश्तरका जिद्दोजहद करें और हर आम मुसलमान पर कि वो अपनी इस्लाह से आगाज़ करे, क्योंकि माशरा अफराद ही से बनता है। सिर्फ दूसरों को ज़िम्मेदार ठहराना काफ़ी नहीं, ये भी हकीकत है कि किसी भी माशरे के मसाइल में बैरूनी अवामिल, हुकूमती पॉलिसियाँ, समाजी हालात और तारीख़ी असबाब भी किरदार अदा कर सकते हैं।
لیکن اگر ہم اپنی اندرونی کمزوریوں کو دور نہ کریں تو صرف دوسروں کو قصوروار ٹھہرانے سے حالات نہیں بدلتے۔ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدل لے۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب کا یہ جملہ ہمیں مایوس نہیں بلکہ بیدار کرتا ہے۔ اگر مسلمان علم کو اپنا ہتھیار بنائے، اتحاد کو اپنی طاقت، اخلاق کو اپنی پہچان، محنت کو اپنا شعار اور انصاف کو اپنا اصول بنائے تو انشاءاللہ وہ ہر میدان میں عزت و وقار حاصل کر سکتے ہیں۔ قوموں کی تقدیر صرف نعروں سے نہیں بدلتی بلکہ تعلیم، اتحاد، کردار، محنت اور خود احتسابی سے بدلتی ہے۔ امید ہے کہ یہ مختصر سی باتیں آپ حضرات اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی مسلمانان ہند کی جان مال عزت آبرو کی مکمل حفاظت فرمائے، آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں دوستو، کمنٹ میں ایک پیارا سا دعائیہ جملہ ضرور لکھتے جائیں۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔